बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ कलेक्ट्रेट की हुई बैठक। आईएमए करेगा जिला प्रशासन को पूरा सहयोग। कलेक्टर ने कहा कर्तव्य समझकर करें, मिलकर काम। आईएमए डॉक्टरों ने कहा हर संभव मदद करने को तैयार। महाअष्टमी पर हुआ महागौरी का पूजन। मंदिरों में हवन पूजन के साथ हुए अनुष्ठान। कन्याओं का पूजन कर कराया गया कन्या भोज। घरों मंदिरों में आस्था पूर्वक मनाई गई महाअष्टमी। जिले में 1175 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। 19 अप्रैल को मिले 139 कोरोना पॉजिटिव। 102 मरीजों की ठीक होने पर किया गया डिस्चार्ज। 966 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में। और अब समाचार विस्तार से। जिले में कोरोना संक्रमण से उत्पन्न हुई भयावह स्थिति के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए द्वारा सहयोग न किए जाने पर कलेक्टर ने चिंता जताते हुए पत्र लिखा था, जिसको लेकर आईएमए के सभी चिकित्सकों के साथ मंगलवार को संस्था के सभी चिकित्सकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई, जिसमें सभी आईएमए से जुड़े सभी डॉक्टरों ने प्रशासन के साथ सहयोग करने पर सहमति जताई। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की निरंतर बढ़ती जा रही संख्या के कारण जिले के शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध संसाधन कम पड़ते जा रही हैं। जिला प्रशासन स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रहा है और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से कोविड हेल्थ सेंटर भी बना रहा है। कोविड मरीजों के उपचार के लिए अधोसंरचना जुटाने के बाद भी डॉक्टर्स की कमी के कारण मरीजों के उपचार में समस्या आ रही है। इसी के तहत एक दिन पूर्व ही कलेक्टर ने आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर अनीता पाराशर को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने चिंता जताते हुए आईएमए द्वारा जिला प्रशासन को सहयोग न किए जाने को लेकर नाराजगी जताई थी। इसी कड़ी में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में आईएमए के डॉक्टर्स की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, सहायक कलेक्टर दलीप कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, डॉक्टर अनीता पाराशर, डॉक्टर बीएम शरणागत, डॉक्टर पाराशर, डॉक्टर पारधी एवं अन्य चिकित्सक उपस्थित थे। कलेक्टर आर्य ने बैठक में सभी प्राइवेट चिकित्सकों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण का यह कठिन एवं मुश्किल समय है, जब हमारे संसाधन कम पड़ जा रहे हैं। ऐसे समय में प्राइवेट चिकित्सक पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आगे आएं और कोरोना के मरीजों के उपचार में अपना योगदान दें। जिला प्रशासन प्राइवेट चिकित्सकों को कोरोना मरीजों की जाँच के लिए पीपीई किट एवं सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। बैठक में प्राइवेट चिकित्सकों ने भी कहा कि वे इस महामारी के दौर में जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार हैं। मानवता की सेवा के लिए वे अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे। काम थोड़ी है कि किसकी ड्यूटी कहाँ लगनी चाहिए, किसकी ड्यूटी कहाँ लगनी चाहिए, वो सब चीज़ हम लोग बैठ के कैसे कैसे लोग प्लान सेटअप करेंगे, किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, तो सारे लोग बैठ करके यही सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों से हम लोग से इतना था कि आप लोग यदि मदद करेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन भी मिलेगा, एक प्रॉपर वीडियो भी मिलेगा और मरीजों को संभव भी मिलेगा। वो सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर जैन जी को तो डॉक्टर साहब आप लोग बैठ करके और आप और मैनेजर साहब बैठ करके सभी डॉक्टर्स जो स्पेशली यंग हैं, हम सबके जो क्या है, एक राउंड उनका भी हो जाएगा, एक काउंसलिंग उनकी हो जाएगी, तो ठीक रहेगा। और इसको आप लोग ड्यूटी की तरह करने हैं, भले ही आप लोग मानदेय ना लेना चाहें, ठीक है, लेकिन आप लोग यदि आ रहे हैं तो आपको पूरा ये आप इसको फिलैंथ्रोपी ना समझें। भले ही करें आप फिलैंथ्रोपी होगी फिलैंथ्रोपी, लेकिन समझे ना, आप ये समझे मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी है वो कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि मेरा कर्तव्य, मैं भले ही मुझे सैलरी नहीं मिल रही है लेकिन इस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इस संस्था के प्रति मेरा दायित्व है, इस संस्था के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, जिले के प्रति मेरी जिम्मेदारी। उस प्रकार से हम लोग काम करें, उस प्रकार से काम करेंगे तो काम होगा, वरना ऐसे ही मैं देख के आऊँगा
बैठक में तय किया गया कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में आईएमए के सदस्य सभी प्राइवेट चिकित्सक अगले 2 माह तक अपना सहयोग देंगे। वरिष्ठ चिकित्सक जिले में होम आइसोलेशन में रह रहे एवं कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर उन्हें उपचार संबंधी सलाह देंगे। युवा चिकित्सक कोविड मरीजों के उपचार के लिए दिन में 1 से 2 बार वार्ड में जाकर मरीजों को चेक करेंगे। प्राइवेट चिकित्सकों की इस सेवा से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार में लगे आयुष के डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ को भी मदद मिलेगी और उनके साथ मरीजों का भी आत्मविश्वास व मनोबल बढ़ेगा। बैठक में तय किया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे प्राइवेट डॉक्टर्स की ड्यूटी का चार्ट तय करेंगे। बैठक में यह भी तय किया गया कि जिले में बनाए गए कोविड हेल्थ केयर सेंटर में अत्यावश्यक जरूरी छोटे मोटे उपकरण प्राइवेट चिकित्सक अपने अस्पताल से उपलब्ध कराएंगे, जिससे मरीजों के उपचार में किसी तरह की असुविधा न हो। बैठक के उपरांत कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि आईएमए के सभी डॉक्टर से सहयोग की अपील की गई थी, जिस पर उन्होंने सहमति जताई है। अगर हमें इनकी सेवाएं मिलती हैं तो मरीजों का हौसला बढ़ेगा और हम कोरोना महामारी का पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर सकेंगे। क्या कुछ निर्णय लेंगे इस बैठक में? कल मैंने आईएमए से अध्यक्ष से एक अनुरोध किया था कि सभी चिकित्सकों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए और सभी आईएमए के सभी वरिष्ठ चिकित्सकगण आए हैं। उन्होंने सहयोग का आश्वासन हमें दिया है। हमने उनसे अपेक्षा की है कि एक तो वो उनकी सेवाएं, उनकी विशेषज्ञ वाली जो सेवाएं हैं जो हमें मिल पाएँ, जैसे कि हमारे मरीजों को मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारे जो डॉक्टर्स उसमें कोविड में काम कर रहे हैं उनका मोटिवेशन बढ़ेगा और उनको एक अच्छी कंसल्टेंसी भी मिल पाएगी। दूसरा, मैंने डॉक्टर सभी चिकित्सकों से सभी जिनके अस्पतालों से ये भी निवेदन किया है कि उनके पास जो भी सामान है वो सामान भी उनको उपलब्ध करवाएं, क्योंकि हमारी तमाम प्रयासों के बावजूद भी कई सारी कमियाँ हैं जो कि हम लोग पूरी नहीं कर पा रहे। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि चीज़ें मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है। तो वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो मार्केट में उपलब्ध नहीं, वो भी हम लोगों ने आप लोगों से मांगा है कि यदि ये लोग वो जैसे कि फ्लो मीटर हो गया, अन्य कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि यदि मिल जाएंगे तो मरीजों के लिए सहूलियत उससे हम लोग दे पाएंगे। धन्यवाद। हफ्ते में कितने दिन विजिट करने का कुछ ये अभी प्लान करेंगे, आईएमए और जीएमएचओ को दोनों में आपस में चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद। उसी प्रकार वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BM शरणागत ने कहा कि आईएमए द्वारा सहयोग न किए जाने की बात से हम आहत हुए हैं। सभी चिकित्सक प्रशासन के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में हमने सहयोग नहीं किया तो हमारा चिकित्सक होना बेकार है। आज हमारे समस्त आईएमए के चिकित्सकों और DM साहब और SP साहब के साथ बात हुई और एक बड़ा सकारात्मक पहलू सामने निकल के आया। जैसा कि कल हमने सुना था कि आईएमए के डॉक्टर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और जिस प्रकार से मीडिया में उसका चला भी वो, तो उससे हमारे लोगों की कुछ आहतें हैं, ऐसे भी हम भी आहत हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इसी संबंध में हमने ये मीटिंग की। मीटिंग से निष्कर्ष निकला कि हमारे सभी चिकित्सक इस कोरोना पैंडेमिक में आपके साथ में हैं। जितनी सहायता किसी भी चिकित्सक से बनती है, चाहे वो प्राइवेट का हो, गवर्नमेंट का हो या आईएमए का सदस्य हो, वो बराबर प्रशासन को हेल्प करेगा। क्योंकि अगर अभी इस समय हमने इस पैंडेमिक में आपको प्रशासन सपोर्ट नहीं किया तो हमारा चिकित्सक रहना बेकार है। और इसी बहानों को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब से बात की और कलेक्टर साहब भी हमारी बातों से काफ़ी सहमत हुए। उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, आप जितने भी आए आपका स्वागत है और इस समय इस क्राइसिस में हमारा साथ दें। किट की बहुत कमी महसूस हो रही है ज़िले में, ऐसे में प्रशासन ने आपसे सहयोग मांगा है किट को लेकर के। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि इस समय अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, फ्लो मीटर्स और कंसंट्रेटर की बहुत कमी चल रही है। क्योंकि अभी कोरोना का ट्रीटमेंट एकमात्र ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इन्हीं के माध्यम से पूरा हो सकता है। क्योंकि सभी को मालूम है कि कोरोना जिस प्रकार से हम यूट्यूब में जाते हैं या सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, सभी को मालूम है कोरोना का एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके लिए हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स हैं, इवन मैंने अपने अस्पताल से कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिए। डॉक्टर पारधी ने उस दिन रात की इमरजेंसी तो अपने अस्पताल से 5-5 सिलेंडर दिए, जम्बो सिलेंडर दिए। तो इस प्रकार से जितनी भी ऐसी सुविधाएं लगती है, इवन अगर कोई ऐसा स्टाफ जो जाना चाहे तो हमको बराबर सेवा में देंगे। लेकिन अभी वस्तुस्थिति है कि हमारा जो स्टाफ हमारे अस्पताल में वो भाग गया है, वो भी डर रहा है, तो उनको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। और जहाँ तक सवाल है कि किस प्रकार से हम प्रशासन की सहायता करें, हमने आज विचार किया है कि चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी सामर्थ्य का हो, हर प्रकार से प्रशासन को हेल्प करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम तो समाज का हिस्सा हैं। प्रशासन के साथ किन बिंदुओं पर आपकी सहमति बनी है? प्रशासन के साथ में नंबर पॉइंट ये हुआ कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सहयोग करें, सहायता दें, मार्गदर्शन दें, तो उसके ऊपर सहमति बनी। दूसरी, प्रशासन कहा कि ऐसे
चिकित्सक जो यंग हैं, जो 50 साल के अंदर के हैं, उनकी IMA के माध्यम से ड्यूटी लगाई जाए। तो हमने ऐसे चिकित्सकों का नाम लिस्ट दिया है, उनको लिस्ट दी है। अगर कलेक्टर साहब और प्रशासन चाहे तो उनकी ड्यूटी लगा सकता है, या वो स्वेच्छा के रूप से अगर वहाँ जाना चाहें ड्यूटी देने जा सकते हैं। ऑनरी जा रहा है, कुछ लोग ऑनरी भी जाना चाहते हैं, और इवन हम लोग भी चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से हम अपना मार्गदर्शन जूनियर्स को दें, उनको मार्गदर्शित करें, और एक सिंपैथेटिक जो संवेदनशील पॉइंट है उसको हम टच करें। देखा जाए तो IMA का शासकीय चिकित्सक एवं चिकित्सा तंत्र के साथ आना एक तरह से कोरोना संक्रमण काल में इलाज के लिए जूझ रहे मरीजों के लिए संजीवनी है। इससे जहां शासकीय चिकित्सा तंत्र को सहयोग मिलेगा, वहीं इन चिकित्सकों का मार्गदर्शन भी बहुमूल्य होगा, जिसको लेकर कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि भले ही आप यह सोचें कि हमें मानदेय नहीं मिल रहा है, लेकिन इसे आप कर्तव्य समझकर करेंगे तो मरीजों को संबल मिलेगा। जिले भर में चैत्र नवरात्र भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। सोमवार को जहां सप्तमी पर मां कालरात्रि का पूजन हुआ, वहीं मंगलवार को अष्टमी पर माता महागौरी की पूजा एवं हवन के साथ ही 9 कन्याओं को भोज कराया गया। चैत्र नवरात्र का 8वां दिन दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन मां दुर्गा के पूजन अर्चन का विधान है। इसी के तहत महाअष्टमी पर मंदिरों में माता से कोरोना संकट को दूर करने के लिए कामना की गई। जिले भर के देवी मंदिरों में अष्टमी पर हवन पूजन एवं अनुष्ठान हुए, जिसमें माता बंजारी धाम बैहर रोड में भी पुजारी एवं समिति के भक्तजनों ने आस्था पूर्वक विधिवत पूजन अर्चन कर माता को अटवाई चढ़ाई। इसके साथ ही घरों में रहकर श्रद्धालुओं ने पूजन किया। वहीं मंदिर में कन्या भोज कराया गया। कोरोना महामारी के बीच इस बार भक्तों को मंदिरों में पहुंचकर अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं है, इसलिए सीमित संख्या में मंदिर समिति के सदस्यों ने ही अष्टमी पर सभी अनुष्ठान संपन्न किए। सामान्य तौर पर इस पर्व में देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। लोग मनोकामना ज्योति प्रज्वलित कर अपनी मन्नतें भी मांगते हैं, किंतु प्रशासन के दिए गए दिशा निर्देश के तहत भक्तजन घरों में रहकर पूजन अर्चन एवं उपवास कर माता रानी की भक्ति कर रहे हैं, जबकि मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। नवरात्रि के 9 दिन भक्तिभाव के साथ देवी मंदिरों में पूजन अर्चन चल रहा है तथा देवी आराधना व सभी अनुष्ठान पुजारियों द्वारा ही संपन्न किए जा रहे हैं। जिले के देवी मंदिरों में मुख्य रूप से मां कालीपाट, दुर्गा मंदिर, हनुमान चौक, दुर्गा मंदिर, महावीर चौक, सरेखा कोसमी, इतवारी बाजार, सिविल लाइन, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जयस्तंभ चौक, गंगा जमुना मंदिर कोसमी, शारदा दरबार बैहर रोड, मां वैष्णो देवी मंदिर कायदी, लंचकाई मंदिर लांजी, किरनाई मंदिर किरनापुर, सतबहनी मंदिर लालबर्रा, महामाया मंदिर बैहर, ज्वाला देवी मंदिर पायली जैसे प्रमुख मंदिरों में भक्तजनों की आस्था का सैलाब दिखाई पड़ता रहा है। लेकिन अष्टमी पर इन मंदिरों में हवन पूजन के साथ ही कन्या भोज सीमित संख्या में किया गया। मंदिरों में पुजारियों ने धूप परिक्रमा, यज्ञ देवी पूजन के साथ ही महाअष्टमी के पूजन के बाद हवन व पूर्णाहुति दी। यज्ञ शांति पुष्पांजलि के बाद मां भवानी से कोरोना संकट को दूर करने के लिए कामना की गई। शारदा मंदिर बैहर रोड के पुजारी ने बताया कि मंदिर में हवन पूजन कर 9 कन्याओं को भोज कराया गया है। सीमित संख्या में समिति सदस्य उपस्थित रहे, जहां मां भवानी से मनोकामना करते हुए आशीर्वाद मांगा गया। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते सप्ताह से लगातार प्रतिदिन 100 से अधिक संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 19 अप्रैल को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 139 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1175 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 19 अप्रैल 2021 तक कुल 5225 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 4022 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 19 अप्रैल को 102 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। 19 अप्रैल को कोरोना के 2 मरीज की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार जिले में 19 अप्रैल तक 28 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 1175 मरीजों में से 966 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 34 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 160 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 19 अप्रैल तक कोरोना टेस्ट के लिए 99,740 सैंपल लिए जा चुके हैं। चैत्र नवरात्रि में जहां शक्ति की उपासना की जा रही है, वहां महानवमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए पुराने श्री राम मंदिर में तैयारी की गई है और भक्तों की सीमित संख्या के बीच प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर विशेष आराधना होगी।
देखा जाए तो प्रतिवर्ष रामनवमी पर्व पर ही भव्य शोभा यात्रा निकालने की परंपरा रही है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण काल की वजह से शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। चैत्र नवरात्रि के साथ नव संवत्सर 2078 भी प्रारंभ हुआ है, जिसे लेकर उत्साह व उमंग इसलिए भी रहता है क्योंकि नए वर्ष में लोग नए उत्साह व नई उमंग के साथ साथ अपनी समृद्धि व विकास की बात को लेकर नए वर्ष से शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके चलते लोगों में खासा उत्साह व उमंग देखने को मिलता है। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से परिस्थितियां इन पर्व को घरों में ही मनाने की बनी हुई हैं और नौ संवत्सर में दिखाई देने वाली धार्मिक हलचल इस बार देखने को नहीं मिली। जबकि दूसरी ओर चैत्र नवरात्रि के सभी दिनों में मंदिरों में भक्तों ने पहुंचने की बजाय घर से ही माता रानी का आवाहन किया और उपवास, पूजन, हवन एवं सभी अनुष्ठान घर में ही संपन्न हुए। अब महानवमी के अवसर पर 21 अप्रैल को रामनवमी है, जिसे भी धर्ममय वातावरण में उत्साह और प्रभु श्रीराम की भक्तिमय धुनों के बीच शोभा यात्रा निकालने की परंपरा रही है। लेकिन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से यह आयोजन भी नहीं हो पाएगा। बता दें कि पुराने श्री राम मंदिर में प्रभु जन्मोत्सव की तैयारियां की गई हैं और रात्रि 12 बजे प्रभु जन्म के साथ ही प्रभु के जयकारों का उद्घोष होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के सुरेश सोनी ने बताया कि प्रतिवर्ष शोभा यात्रा निकाली जाती थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है और मंदिर में कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ सावधानी और सतर्कता को लेकर सीमित संख्या में भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा, जहां मंदिर परिसर में ही प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रामनवमी कोविड-19 के कारण जैसे पिछले वर्ष भी मनाया गया था, सिंपल वे में हम राम जन्म मनाएंगे दिन में 12 बजे और सोशल डिस्टेंस के अनुसार मनाएंगे। कुछ ही लोग आएंगे, ज़्यादा लोग नहीं आते। कौन कौन से कार्यक्रम है जो स्थगित कर दिए गए हैं? जो हमेशा निकलता था शोभा यात्रा और ये सब बंद कर दी। कुछ सिर्फ मंदिर परिसर में जो होगा पूजा पाठ। क्या क्या सावधानी मुख्य रूप से बरती रहेगी? बिना सैनिटाइजर सबको जो जितने लोग आएंगे बिना मास्क के नहीं आने देंगे। भक्तों का प्रवेश रहेगा? थोड़े लोग को, ज़्यादा लोग, सीमित संख्या मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री एवं जिले के कोविड प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स की बैठक लेकर कोरोना की रोकथाम की समीक्षा की। इस दौरान जिले भर के शासकीय चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए, सहायक कलेक्टर दिलीप कुमार, बालाघाट एसडीएम केसी वोपचे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, डॉक्टर पंकज महाजन, डॉक्टर तिड़गाम एवं महिला चिकित्सक उपस्थित थीं। इस बैठक में वारासिवनी, बैहर, कटंगी, लांजी एवं किरनापुर के एसडीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। मंत्री कावरे ने बैठक में सभी अधिकारियों एवं चिकित्सकों से कहा कि शासन प्रशासन कोरोना मरीजों के उपचार के लिए अधोसंरचना, दवाएं, उपकरण, ऑक्सीजन एवं अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। बालाघाट जिले में कोविड के मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित मरीजों की ठीक से देखभाल न करें और उन्हें सही उपचार न दे सकें तो यह एक चिंतनीय स्थिति है। बालाघाट जिले में ऐसी स्थिति को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अधिकारी एवं डॉक्टर्स गंभीर होकर सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। डॉक्टर्स एवं स्वास्थ्य विभाग का अमला आपदा एवं महामारी की ऐसी कठिन परिस्थितियों में ठीक से काम नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम जनता को मरने नहीं देंगे। जो डॉक्टर्स एवं स्टाफ अच्छा काम करेगा उसे पूरा प्रोत्साहन एवं सहयोग मिलेगा। कोरोना ड्यूटी के आदेश का पालन नहीं करने वाले डॉक्टर्स का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। मंत्री कावरे ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि जिले में कोरोना के उपचार में काम आने वाली दवाओं एवं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी नहीं होना चाहिए। अधिकारी दवाओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं और निरंतर छापेमार कार्यवाही करें। सभी एसडीएम जिला स्तर की तरह अनुविभाग स्तर पर भी कोविड कंट्रोल सेंटर बनाएं और होम आइसोलेशन में रखे गए कोरोना संक्रमित मरीजों से मोबाइल एवं वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क बनाए रखें। जिले में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू रखना है। गांव, ग्राम पंचायत एवं मोहल्लों से लोगों को कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाहर न निकलने दें। बहुत जरूरी हो तभी लोग घर से बाहर निकलें। गांव में बाहर से आए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10 दिनों के लिए कोविड आइसोलेशन सेंटर में रखना है।
कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए बनाए गए कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी लगाने के बाद भी ड्यूटी नहीं करने के मामले को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है और कोविड-19 नियमों के तहत कार्यवाही कर जिले के 6 आयुष चिकित्सकों एवं 1 स्टाफ नर्स को तत्काल सेवा से पृथक करने का आदेश दिया है। आदेश के साथ ही इन आयुष चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्स का पंजीयन निरस्त कर इनकी डिग्री को शून्य घोषित करने एवं उन्हें भविष्य में किसी भी शासकीय सेवा के लिए अपात्र घोषित करने की अनुशंसा की गई है। आयुष चिकित्सक डॉक्टर रवि धामने, वार्ड नंबर 11 भटेरा रोड बालाघाट, डॉक्टर दिशा देशपांडे, वार्ड नंबर 15 कटंगी, डॉक्टर गजेंद्र डोंगरे निवासी ग्राम अमेड़ा तहसील लांजी, डॉक्टर कमलेश देशमुख निवासी वार्ड नंबर 32 मोतीनगर बालाघाट, डॉक्टर ललित कुमार ठाकरे निवासी ग्राम नवेगांव गोंगलई बालाघाट एवं डॉक्टर विनय दशरे निवासी ग्राम धड़ी तहसील करनापुर की ड्यूटी कोविड हेल्थ सेंटर में लगाई गई थी, लेकिन यह सभी 6 आयुष चिकित्सक निर्धारित समय पर बिना पूर्व सूचना के अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए। इनके अनुपस्थित रहने से कोविड हेल्थ सेंटर में 80 लोगों की जान को खतरा उत्पन्न हो गया था। इन आयुष चिकित्सकों का यह कृत्य अमानवीय एवं चिकित्सीय संव्यवहार के विरुद्ध होने, अपने कार्यों में लापरवाही बरतने तथा कठिनाई के समय में अपने कर्तव्यों से पीछे हटना बताता है और इनकी विश्वसनीयता को भी संदिग्ध बनाता है, जिसके कारण इन 6 आयुष चिकित्सकों का पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय होने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और उनका आयुष विभाग से आयुर्वेद चिकित्सक का पंजीयन निरस्त करने, उनकी डिग्री को शून्य घोषित करने एवं भविष्य में उन्हें किसी भी शासकीय सेवा के लिए अपात्र घोषित करने की अनुशंसा की गई है। इसी प्रकार कटंगी विकासखंड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महदूली की स्टाफ नर्स प्रतीक्षा डहरवाल की ड्यूटी मुल्ला स्टेडियम में बनाए गए कोविड हेल्थ केयर सेंटर में लगाई गई थी, लेकिन वह अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुई, जिसके कारण प्रतीक्षा डहरवाल को स्टाफ नर्स की सेवा से पृथक करने, उसका रजिस्ट्रार महाकौशल नर्सिंग काउंसिल से पंजीयन निरस्त करने, उनकी डिग्री को शून्य घोषित करने एवं भविष्य में उन्हें किसी भी शासकीय सेवा के लिए अपात्र घोषित करने की अनुशंसा की गई है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।